हेलो नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी भूमिका को देते हुए निभाते हुए आज रेलवे ग्रुप डी और साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो यह कक्षा होने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से हम हर एक चीज़ को कवर करवाने की कोशिश करेंगे जहाँ से यूनेस्को से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है। शैलेश जी, खुशबू जी, दीजी, नीतू कुमारी, आप सभी का स्वागत है। चलिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? यानी कि ये यूएन के बारे में आपने सुना है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस का एक संस्था है यूनेस्को, जो ये कहता है कि हम भारत में यानी फिर विश्व में जितने भी धरोहर है उन सभी को एक सूचीबद्ध करेंगे। कहने का मतलब सूचीबद्ध करेंगे मतलब क्या? मतलब ये है कि भाई इसका काम जो है यूनेस्को का, विश्व में कोई ऐसा स्थान है जो काफ़ी फेमस है उसको क्या करके रखता है, तो संरक्षित करके रखता है। ठीक है जी। तो आप इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एंड एजुकेशनल कल्चरल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस, इसका फुल फॉर्म अगर देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशंस एंड एजुकेशनल, और यहाँ से क्या साइंटिफिक अगर उठा लो और यहाँ से कल्चरल उठा लो, और साथ ही साथ ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एंड एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है सर, ये बातें हमें समझ आ गई। जब ये बातें आपको समझ आ गई तो ठीक इसके बाद आप एक चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ पे, हेड क्वार्टर। हर एक चीज़ का हेड क्वार्टर है। तो आपने फ्रांस का नाम सुना होगा, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहीं पर इसका मुख्यालय है। हम आपको बता दें कि भारत में कुछ बहुत ही, यानी कि भारत जो है टॉप 6 पूरे विश्व में टॉप 6 ऐसा कंट्री है जिसके पास 40 प्लस क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम बात करें तो भारत में हाल ही में एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल हुआ है, असम का मोई डैम। मोई डैम जो है यह अहोम अहोम वंश जो था उसमें मरने के बाद उसके लिए, जैसे कि अगर पिरामिड देखने का आपको शौक है तो आप सिर्फ इजिप्ट में जाकर के नहीं देख सकते हैं, आप असम के मोई डैम को भी जाकर के देख सकते हैं, जहां पर अहोम वंश के लोग जब मरते थे तो उसके लिए पिरामिड नुमा जो है वह बनाया जाता था, मोई डैम। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिएगा, यूएनओ के बारे में, हम यूनाइटेड नेशंस एंड एजुकेशनल कल्चरल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं। उसी के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि भारत में कितना है भाई। भारत में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ओवरऑल 43 है, और यह पूरे विश्व में 6th सबसे बड़ा कंट्री है, 6th नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 6th नंबर पर। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर जो है वह फर्स्ट नंबर पर अमेरिका हो जाता है, यूएसए, यूनाइटेड नेशंस एंड अमेरिका। यूनाइटेड या सॉरी, यूएसए को क्या कहते हैं? यूएसए को क्या कहते हैं जरा बताना? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है सर, ये भी बातें क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें विशेष रूप से तो आपको एक बात पता चलेगा कि हाल ही में, यानी कि नया तौर पर कौन शामिल हुआ। अगर यहाँ पे अगर इस 43 को अगर कैटेगराइज करो तो आपको पता चलेगा 35 और 7 और साथ ही साथ 1, एक जो है वह मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सा? मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है सर, ये मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ पे जो आपको 7 दिख रहा है, यह 7 कौन सा है? जरा कमेंट करोगे हाँ ना? क्लास रिकॉर्डेड है क्या? नहीं भैया, क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। विवेक सैनी जी, क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। हमने कहा यहाँ पे 35 जो है, ये 35 कौन सा है ये बताओ, और 7 कौन सा है ये बताओ। 7 जो है वह नेचुरल है। कौन सा है? नेचुरल है। और ये जो है यह कौन सा है? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल कल्चरल है। ठीक है जी, हाँ ना? तो आप इसे भी विशेष रूप से याद रख सकते हैं कि टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो हमारे बिहार में, भारत में है, कल्चरल। ओके, तो कल्चरल 35, नेचुरल 7, और साथ ही साथ मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वह 1 है। टोटल कितना हो गया? 43 हो गया। अगर यहीं पर यूनेस्को के बारे में एक चीज और हम विशेष रूप से देखें तो आपको एक बात पता चलेगा कि यूनेस्को का 46वां अधिवेशन,
कौन सा? यूनेस्को का 46वां अधिवेशन, अधिवेशन कहने का मतलब समिट जो है, यानी कि बैठक जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है, भारत के दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में हुआ। और दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडपम में जो है इसका बैठक हुआ है। तो आप इस बात को भी विशेष रूप से याद रख सकते हैं। क्लियर है? हाल ही में 41वां, 42वां और 43वां शामिल हुआ है, जिसमें 43वां का नाम तो हमने आपको बता ही दिया, कौन सा? मोई डैम। यहाँ पे देखना कि नव यानी कि नवीन यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है भाई? तो नवीन यूनेस्को जो है भारत में वह 43 नंबर का है, जिसका नाम है मोई डैम। मोई डैम कहाँ पे है भाई? तो मोई डैम जो है असम में है। क्लियर है? हाँ ना? ये अहोम अहोम वंश जो था उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर? अब अगर हम देखें, आसाम से हैं हम, बिग फैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो ये बातें क्लियर है। अगर हम 41 और 42 देखें, 41 और 42 देखें, तो 41 कौन सा है भाई? 41 जो है वो होयसल मंदिर है। अच्छा, होयसल मंदिर कहाँ पे है भाई? तो यह कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसको भी शामिल किया गया है। अच्छा, यहाँ पे 42 कौन सा है? तो 42 जो है वह शांति निकेतन है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। शांति निकेतन है, तो आप इसे भी विशेष रूप से याद रख सकते हैं। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो ये 3 नवीनतम है जिसके बारे में आपको याद रखने चाहिए। ठीक है भाई, चलो एक बार सभी लोग थम्स अप करिएगा कि हाँ भैया ये सारी बातें हमें समझ आ रही है। जब ये समझ में आ गया तो 1983 में भारत में पहला यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट उत्तर प्रदेश का कौन सा बना था? तो उत्तर प्रदेश का आगरा फोर्ट बना था। ठीक है, यूनेस्को का नाम शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक और संचार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। बहुत बढ़िया जी। अगर हम देखें यूनेस्को के बारे में और भी बातें, तो भारत का पहला, यानी कि भारत में पहला यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था? भारत का फर्स्ट। आगरा फोर्ट के बारे में नाम सुना है आपने? हाँ ना? आगरा फोर्ट के बारे में नाम सुना होगा। 1983 में इसे शामिल किया गया। ये कहाँ पे है आगरा फोर्ट? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में और भी है, जैसे कि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा। ताजमहल का निर्माण किसने किया, जरा बताना। ताजमहल यूपी में है, इसे भी शामिल किया गया है। वहीं पे आगरा फोर्ट के बाद फतेहपुर सीकरी के बारे में आपको पता है, तो फतेहपुर सीकरी को भी क्या किया गया है? तो इसे भी शामिल किया गया है भारत में, ये भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और ये भी कहाँ पे है? यूपी में है। तो यूपी में टोटल कितने हो गए? 3 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया। एक बार सभी लोग थम्स अप करना कि हाँ भैया ये सारी बातें जो है हमें समझ आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या कहा, 46वां यूनेस्को का अधिवेशन जो हुआ था वो भी कहाँ पे? दिल्ली में हुआ, दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। फर्स्ट नंबर पर यूएसए है। पूरे विश्व में छठा यानी कि 6th नंबर पर भारत आता है, जो कि 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रखता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वहीं पे बिहार की बात करें तो बिहार में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है? बिहार में 2 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन कौन सा? तो वर्ष 2002 में शामिल किया गया था महाबोधि मंदिर को। अच्छा, महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में शामिल किया गया, जो कि गया में है। और तीसरा जो है वह दूसरा जो है वर्ष 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया। तो ये भी बातें काफी महत्वपूर्ण है जिसे आपको याद रखनी चाहिए। क्लियर है? हाँ ना? अगर हम बात करें बिहार में हो गया, अगर हम महाराष्ट्र को उठाए तो महाराष्ट्र में कितने यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भाई? तो महाराष्ट्र में जो है अजंता केव के बारे में आपने नाम सुना होगा। कौन सा? अजंता केव। अजंता केव हुआ, एलोरा केव हुआ। कौन सा? एलोरा का केव। अच्छा, एलोरा हो गया, उसके बाद आप मुझे बताओगे? हाँ ना? नेक्स्ट कौन सा है ये बताओ आप। तो यहाँ पे आपके पास एक पूरा हमने लिख करके लाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा है। आगरा का किला, तो सबसे पहला कौन सा था? आगरा का किला, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 1983 में। और ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगरा का किला कब? 1983 में शामिल किया गया। अजंता की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जिसे 1983 में भी शामिल किया गया। एलोरा की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जिसको 1983 में शामिल किया गया।
तो एक साल में 3 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। कौन कौन सा? तो आगरा का किला, अजंता का किला और एलोरा का गुफा। तो ये 3 बना था 1983 में। 1984 की बात करें तो 1984 में भी 3 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है। वो कौन कौन सा बनता है भाई? तो वो बनता है महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु का। ठीक उसी प्रकार कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में 1984 में ही बना। और सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वह सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में 1984 में ही शामिल होता है। क्लियर है? अब केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है ये राजस्थान में 1985 में ये दोनों शामिल हुआ था। क्लियर है? हाँ है ना? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में। असम में कौन कौन सा? असम में सुंदरवन नेशनल पार्क और मोई डैम और साथ ही साथ काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये 3 जो है ये शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, छोटा है क्या? चलो यहाँ पे देख लो। यहाँ पे 1 मिनट रुकना। चलो अभी दिख रहा है? हाँ ना? यहाँ पे देखना केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में कब? इसे 1985 में शामिल किया गया था, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक, गोवा की बात करें, ईसाई घर एवं मठ गोवा में जो है इसे भी शामिल किया गया है। कब? 1986 में। 1986 में इन 4 साइट्स को शामिल किया गया था। ठीक है भाई, कौन कौन सा? फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद हम्पी का स्मारक। हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसे भी 1986 में ही शामिल किया गया। क्लियर है? ठीक, इसके बाद अगर बात करें खजुराहो का स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है, उसे भी 1986 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, अगर हम देखें एलिफेंटा का गुफा 1986 में, जो कि महाराष्ट्र में ही है, इसे भी शामिल किया गया था 1987 में। और यहाँ पे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर जो है, जो कि तमिलनाडु में है, इसे कब शामिल किया गया? 1987 में स्टार्ट किया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने जो ऊपर के स्लाइड में जो बातें बताए थे ना कि भैया किस प्रकार से यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इंपॉर्टेंट है। 35 जो है वो कैसा है? कल्चरल है, जिसे हम सांस्कृतिक कहते हैं। 7 जो है वह कैसा है? तो 7 नेचुरल है और 1 मिक्स है। मिक्स कौन सा है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो। तो टोटल कितने हो गए? 43 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया। पूरे विश्व में भारत का रैंक कौन सा है? 6th रैंक है। टोटल कितने हैं? 43 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहला कौन सा था? आगरा का फोर्ट था 1983 में। अभी वर्तमान में कौन शामिल हुआ? मोई डैम। कहाँ पे? असम में। और कौन से वंश से रिलेटेड है? अहोम वंश से। तो ये सारी बातें, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस राज्य में कितने हैं। समझ रहे हैं? हाँ ना? तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उतनी बातें इंपॉर्टेंट है जितना आपको समझना चाहिए। कुछ ज्यादा को रट्टा थोड़ी मारना है। ठीक है, हमने कहा पदत्कल के स्मारक कर्नाटक में 1987 में। सांची का स्तूप, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश में है। हुमायूं का मकबरा, अभी अभी जस्ट हम गए थे हुमायूं का मकबरा 1993 में इसकी स्थापना, जो कि दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो दिल्ली में है और काफी मजेदार है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में सुना है? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बीमार है कि नहीं? यहाँ पे देखना जरा नेक्स्ट स्लाइड। चलो भैया देख लो, दिख रहा है आपको? हाँ ना? कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। अब कुतुब मीनार दिल्ली में 1993 में। बोध गया महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में बिहार में है स्थित, इसको शामिल किया गया था वर्ष 2002 में। वहीं पे भीमबेटका चट्टानी निवासी मध्य प्रदेश में 2003 में। 2004 में चंपानर पावरगढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात में है। वहीं पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र में है, CST के बारे में आपने नाम सुना होगा, उसे भी शामिल किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और काफी महत्वपूर्ण है, CST काफी पुराना बना हुआ है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और काफी बड़ा टूरिज्म प्लेस है। सर जी आप गए थे हुमायूं से मिलने? भाई साहब हुमायूं से मिलने गया तो मुझे बस एक ही बात याद रहा था, शेर शाह सूरी ने किस प्रकार से उसको पटका था। ठीक है, लाल किला की बात करें तो 2007 में इसे शामिल किया गया था, जंतर मंतर राजस्थान में, और
पाटन रानी की वाव यानी कि 2014 में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में। नालंदा विश्वविद्यालय वर्ष 2016 में कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है इसे वर्ष 2016 में शामिल किया गया। अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर गुजरात का, इसे भी शामिल किया गया 2017 में। और विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको जो है इसे वर्ष 2018 में शामिल किया गया था। जयपुर की चार दीवारी राजस्थान 2019 में शामिल किया गया है। वहीं पे काकतई रुद्रेश्वर मंदिर जो है तेलंगाना में, इसे शामिल किया गया था वर्ष 2021 में। अब मुझे बताना कि तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर के बना था। धौलावीरा की बात करें तो वर्ष 2021 में गुजरात में। यहाँ तक टोटल कितने हो गए, 40 हो गए। यहाँ पे 41 था लिखना। 41 कौन सा है भाई, तो 41 जो है वो हो जाता है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है जी, हाँ ना। और 42 की बात लिखना कि 42 कौन सा है, तो वो हो जाता है कहाँ का, 42 शांति निकेतन। यहाँ पे आप शांति निकेतन के बारे में लिखना। यहाँ तक में आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाना चाहिए। वेस्ट बंगाल में है। और 43 जो है वह कौन सा, मोई डैम है। मोई डैम कहाँ पे है भाई, तो मोई डैम जो है वो असम में है। तो ये टोटल 43 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए यहाँ पे आप मुझे बताना कि यूनेस्को का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया। पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया, कोझिकोड को घोषित किया था। क्लियर है, कोझिकोड को। वहीं पे एक और बताना मुझे, कोझिकोड के अलावा और कौन सा हो जाएगा भाई, और बताओगे, हाँ ना। तो दो शहर है जिसे साहित्य शहर के रूप में भी, मतलब सॉरी, दो ऐसे शहर है जिनको डायरेक्ट शामिल कर दिया गया। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, और दूसरा की बात करें तो क्या नाम है, अरे दूसरा जो है जयपुर। इन दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना जो कि आपके लिए HW है, क्या है सुनो। और अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक तो हमें दिया ही नहीं, चलो कोई ना, बाद में दे देंगे। HW आप सभी के लिए ये है कि हाल ही में यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का कौन सा किसरा कौन हाल ही में निम्न में से कौन सा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखना होयसल मंदिर, दूसरा लिखना मोई डैम, कौन सा, मोई डैम। तीसरा लिखना आप बी हो गया, सी हो गया, सी लिखना कौन सा, शांति निकेतन। डी लिखना ताजमहल। ठीक है, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तहे दिल से हृदय तल से। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।